अगर आपके बैंक खाते में 1 रुपया भी ब्याज आया तो इसकी जानकारी आपसे पहले आयकर विभाग के पास पहुंच जाएगी। जी हां, आयकर विभाग की ओर से जारी ताजा अधिसूचना यही कहती है। इस अधिसूचना के मुताबिक हर बैंक, पोस्ट ऑफिस या किसी भी वित्तीय संस्थान को जमाकर्ता के खाते में दिए जाने वाले ब्याज की जानकारी विभाग को देनी होगी। यह नियम 5 जनवरी से लागू हो चुका है। सरकार ऐसा क्यों करने जा रही है? ये काफ़ी अनोखा और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक बड़ा अभियान शुरू हो रहा है जो बचतकर्ताओं के लिए चुनौती और सिरदर्द बनेगा। जो खबर अखबार में आई है उस हिसाब से ऐसा माना जा रहा है कि सारे डिपॉजिट होल्डर्स को बैंक जो भी इंटरेस्ट देता है, भले वो इनकम टैक्स की लिमिट्स के भीतर है या बाहर है, उसकी जानकारी आयकर विभाग को बैंक की तरफ से देनी होगी। केवल जनधन अकाउंट इसमें शामिल नहीं है, बाकी हर तरीके के खातों को इसमें शामिल किया गया है। कोशिश ये है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कोशिश ये है कि वो टैक्स का दायरा बढ़ाए, ज़्यादातर लोगों के सारे वित्तीय हिसाब किताब की जानकारी उनके पास होनी चाहिए। और ऐसा क्यों कर रहा है आयकर विभाग? क्योंकि अभी तक बैंकों के लिए नियम था कि अगर वो किसी व्यक्ति के खाते में 5,000 रुपये से ज़्यादा पर एक वित्तीय वर्ष में ब्याज देते हैं तो उसकी सूचना उन्हें आयकर विभाग को देनी होती थी। लेकिन अब 1 रुपये 2 रुपये का भी ब्याज अगर उनके खाते में पहुंच रहा है तो इसकी जानकारी आयकर विभाग को देनी होगी। आयकर विभाग शायद ऐसा मान रहा है कि बहुत सारे लोगों के बैंक खातों में जो ब्याज जा रहा है उसकी पूरी सूचना उसके पास नहीं पहुंच रही है उनके रिटर्न्स के जरिए। और यहाँ से बैंकों के लिए एक नई चुनौती शुरू हो रही है ब्याज दरों की बड़ी मैसिव रिपोर्टिंग, ब्याज के भुगतान की बड़ी मैसिव रिपोर्टिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ करने के लिए। सर, इससे टैक्स रियायतों पर भी कोई असर पड़ेगा? सरकार, फिर हम बचतों की अभी बात कर रहे थे और आप इससे पहले बचत की बात की थी। सरकार ने जितनी भी उपलब्ध बचतें हैं उन सारी बचतों पर टैक्स लगा रखा है। बचत की रियायत के बजाय हम बचतों पर टैक्स की परिस्थिति में आ गए, चाहे वो आप शेयर बाजार से होने वाले निवेश पर फायदे मान लें या बैंकों में मान लें। इससे सरकार ये पता नहीं कि बजट में बैंक बचतों पर में कुछ रियायत बढ़ाएगी, टैक्स रियायत बढ़ाएगी कि नहीं, लेकिन फिलहाल इस फैसले से जो मौजूदा स्थिति है उसमें कोई बदलाव होने की उम्मीद नहीं है। इनकम टैक्स एक्ट की एक धारा है 80 TTA और 80 TTB, ये 2 धाराएं हैं। इन 2 धाराओं के तहत आपको आपकी बैंक जमा पर जो ब्याज है उस पर टैक्स की छूट मिलती है। सामान्य लोगों के लिए और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए साल में 10,000 रुपये तक की इंटरेस्ट इनकम पे टैक्स में छूट मिलती है जो कि 80 TTA के तहत है। और जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उन्हें 50,000 रुपये तक की सभी तरीके के बैंक अकाउंट पर छूट मिलती है। इस नियम में फिलहाल बदलाव की कोई संकेत नहीं दिए गए और शायद अगर कोई बदलाव होगा भी तो उसे हमें बजट में देखना होगा। लेकिन बचतों पर आयकर विभाग की नज़र गहरी हो रही है और आयकर विभाग आपकी हर छोटी छोटी बचत को करीब से परखना चाहता है और जानना चाहता है कि बैंक आपको कितना इंटरेस्ट दे रहा है। और इसे और समझना इसलिए ज़रूरी है कि ये फैसला इस समय क्यों आया है। उसकी वजह ये कि पहली बार लंबे समय के बाद 6-7 साल बाद भारत में बचतों पर ब्याज दरें अच्छी होनी शुरू हुई हैं। लोगों को थोड़ा बेहतर ब्याज मिलना शुरू हुआ है। पहली बार 8-9% का ब्याज दर मिलना शुरू हुआ है। और ऐसी परिस्थिति में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सूचनाओं की दृष्टि से कोई भी चीज़ अपनी नज़र से ओझल नहीं होने देना चाहता, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि इस वित्त वर्ष के अंत तक बैंकों की तरफ से लोगों के खातों में ब्याज के ट्रांसफर्स में बड़ी बढ़ोतरी होगी जो पिछले साल की तुलना में काफ़ी ज़्यादा 1.5 गुनी तक हो सकती है। और उसकी जानकारी आयकर विभाग अपने पास रखना चाहेगा। तो जमा करता हैं, अगर आप बचत करते हैं, आप ब्याज मिलता है आपको, तो आप सावधान हो जाइए क्योंकि आयकर विभाग और चौकन्ना हो रहा है, हो गया है।